अब चलिए सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से है। निजी स्कूलों और मदरसों को पुलिस के निर्देश हैं, बिना पुलिस सत्यापन के अब नहीं रखा जाएगा एक भी कर्मचारी। डीसीपी ने पुलिस सत्यापन करवाने के निर्देश दे दिए हैं और प्रमाण पत्र 2 दिन में डीईओ कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपराधिक प्रवृत्ति के रिकॉर्ड वालों को काम पर न रखने के निर्देश दिए गए। तो ये बड़ी खबर भोपाल से आपको एक बार फिर से बताते चले, जो निजी स्कूल हैं, जो मदरसे हैं, उनके लिए पुलिस की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं कि बिना पुलिस सत्यापन के अब एक भी कर्मचारी नहीं रखा जाएगा। डीसीपी ने पुलिस सत्यापन करवाने के निर्देश दिए। अगर किसी भी कर्मचारी को रखा जाता है तो ऐसे में पहले उसका पुलिस सत्यापन होना चाहिए, उसके बाद ही उस कर्मचारी को मदरसे या फिर निजी स्कूल में रखा जाएगा। और प्रमाण पत्र की बात की जाए तो प्रमाण पत्र जो सत्यापन का होगा वो 2 दिन में डीईओ कार्यालय में जमा कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और ऐसे कर्मचारियों को रखना पूरी तरीके से वर्जित होगा जिन पर आपराधिक प्रवृत्ति के मामले दर्ज रहे हैं, यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति के रिकॉर्ड वालों को काम पर न रखा जाए, ऐसे निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर भोपाल से आपको एक बार फिर से बता दें, हाल ही में हमने देखा था मध्य प्रदेश के कुछ स्कूलों से यौन शोषण के मामले सामने निकल कर आए थे, जहां पर बच्चियों से छेड़छाड़ यौन शोषण के आरोप लगे थे। और उसके बाद देखिए बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। निजी स्कूलों की बात की जाए, मदरसों की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि जब तक पुलिस सत्यापन नहीं होगा कर्मचारी का, उस कर्मचारी को स्कूल या फिर मदरसे में नहीं रखा जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, ये जरूरी था दिशा निर्देश दिए जाने, और कब से ये जो है अमल में लाया जाएगा? देखिए ऋतु, इस पूरे मामले में राज्य शिक्षा विभाग ने वो बहुत देरी कर दी। जब मामले सामने आ गए कई सारे, तब राज्य शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग को ये याद आया कि हमको तमाम सारे ऐसे कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने होंगे जिनको अभी तक मध्य प्रदेश के अलग अलग सरकारी स्कूलों में जो है वो सेवाएं दे रहे हैं। खासतौर पर निजी और सरकारी दोनों के लिए फरमान जारी किए गए हैं। दोनों में जितने आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जिनको निजी तौर पे रखा गया है, उन सब को सीधे तौर पे कहा गया है, स्कूल प्रबंधन को कहा गया है कि आप अपने यहाँ के तमाम सारे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे ड्राइवर हो, चाहे प्यून्स हो या दूसरे और बच्चों की सेवा में लगे हुए जितने भी कर्मचारी हैं, उन सबको जो है आप पुलिस वेरिफिकेशन कराइए और 3 दिन के अंदर इस पूरे मामले की रिपोर्ट राज्य शिक्षा केंद्र और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट कीजिए। तमाम स्कूलों को अलग अलग इलाकों में जोनल में बांटा गया है और इसके आधार पर फैसला किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से स्थितियाँ और बच्चों के मामले में लगातार अपराध निकल कर सामने आए, इससे स्कूल शिक्षा विभाग सख्ते में है और उसने कई बैठकें की हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर। और इन बैठकों का नतीजा ये रहा कि अलग अलग जब समीक्षा की गई अलग अलग स्कूलों की और ख़ासतौर पर निजी स्कूलों की, तो उनमें जो कई खामियां निकलकर सामने आई थी, उसके बाद अधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों को फटकार लगाई और फिर एक नया फरमान निकला। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब मध्य प्रदेश पुलिस तमाम सारे किराएदारों और दूसरे अन्य लोगों को, ड्राइवरों और किराएदारों के पुलिस वेरिफिकेशन को कहती है, ऐसे में स्कूल में यदि स्टाफ रखा गया था तो उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया गया? ये सबसे अहम बात है। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पिछले 3 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों से कहा गया है कि वो 3 दिन के अंदर जानकारी दें और ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है उनको सीधे तौर पर नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाएं। यदि किसी के खिलाफ कोई मामला भी दर्ज क्यों ना हो तो उसको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए और बताया जाए कि आपने कितने व्यक्तियों को किस कारण से स्कूल से बाहर का रास्ता दिखाया है, ताकि इनकी भी जानकारी जो है स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने रहे और इनका रिकॉर्ड भी रहे कि फला व्यक्ति ने स्कूल छोड़ दिया है और इस पर एक मामला दर्ज था या इसका आपराधिक रिकॉर्ड था। इस पर सख्ती शुरुआत में ही हो जानी चाहिए, जैसा कि अजय आपने भी जिक्र किया कि देर से हुई। हालांकि वो कहते हैं कि देर है दुरुस्त है, लेकिन निर्देश अब दिए गए हैं तो देखने वाली बात ये भी होगी अजय कि इसका पालन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नियमों को कितनी जल्दी जो है सरकार ने 3 दिन के अंदर जानकारी मांगी है। आप 3 दिन के अंदर जानकारी दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, उस स्थिति में देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी हाल जब बच्चों पे आफत बन चुकी है, कई सारे मामले राजधानी भोपाल में निकलकर सामने आए, दुष्कर्म से जुड़े हुए मामले समझ में आए हैं और दूसरे अन्य मामले निकलकर सामने आए हैं, उसके बाद सरकार जरूर परेशान थी। यही कारण था कि स्कूल शिक्षा विभाग को ये ऑर्डर निकालना पड़ा और अब इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई की बात निकलकर सामने आ रही है।